अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास न्यू डी टेस्ट 2023 में जो एमसीक्यूज़ आए हैं 16 जून शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में डे 2 2023 वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। और उससे पहले नज़र लगा हुआ है, खैर आप देख लें। आज जो हमारे पास ईकेएल एकेडमी में रजिस्टर बच्चे थे उनका रिज़ल्ट ये आया है। गुलाम हुसैन के आए हैं 80। गुलाम हुसैन ने 80 स्कोर किया है। सचिन कुमार ने 80 किया है। अहमद मुस्तफ़ा ने 75, नवीद ने 70, इब्रार अली ने 62, अब्दुल समद ने 61, तला ने 62, शाहनवाज ने 65। ये 60 से जो अबव हैं वो हैं। और काफ़ी बच्चे हैं जिनका अभी मैसेजेस आए हुए हैं, मैंने उनका रिज़ल्ट नहीं बनाया और मैं मैसेजेस नहीं पढ़े अभी ना। तो ये है कि उनको इस बात का फ़ायदा हुआ। एक तो हमने जो मॉक टेस्ट कंडक्ट की थी, तकरीबन 800 एमसीक्यूज़ मॉक टेस्ट में थे। वो सारे बच्चे, मैं आपको वॉइस, मेरे ग्रुप में जो ऐड हैं उनको मैंने वॉइस भेजी है। बच्चों की एग्जैक्ट वॉइस आई है कि सर जो आपने मॉक टेस्ट लिया और जो आपने गाइडेंस दी उसी हिसाब से ही हमारा म्यूट में पेपर आया, सब कुछ उसी तरीके से हुआ। देखो, नॉलेज तो हर बच्चे के पास होती है, हर बच्चा पढ़ सकता है, हर बच्चा अच्छा पढ़ सकता है, बहुत अच्छा पढ़ सकता है। लेकिन उस डायरेक्शन में चलने के लिए उसके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि भाई मुझे इस रास्ते पे चलना है, तो उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जैसे मैं जब स्टूडेंट था ना, मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी। और इन बातों का मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है ना अब, तो मैं जिसको जो चीज़ समझाता हूँ वो बच्चे उस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं। मैंने 2 बैच को पढ़ाया, उनमें भी बच्चों को समझाया। माशाल्लाह से 50+ बच्चे मेरे पढ़ाए हुए मैथ्स आज डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, एनईडी में 1-2 हैं और म्यूट में तो बहुत सारे हैं, कायदे-ए-वाम में भी हैं कुछ। कहने का मतलब ये कि जो चीज़ें मैंने करवाई हुई हैं पास पेपर जितने भी, वो काइंडली आप एक बार देख लीजिएगा। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं म्यूट यूनिट टेस्ट 2023 डे 2 16 जून शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 के एमसीक्यूज़। ये तो एमसीक्यूज़ मैंने ऑप्शंस इसलिए सारे लिखे हैं कि एग्जैक्ट मेरे जो मॉक टेस्ट थे ना, ये वो वाले एमसीक्यूज़ आए हैं। और मैं पिछले 3 दिन से, मेरी आप वीडियोस देख लें, sin 30 की वैल्यू बता रहा हूँ, साइन इसका फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ पहले से ही, जो अभी टेस्ट में आई हैं और आगे भी आती रहेंगी। बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 1 की। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 0.5। एमसीक्यू नंबर 1 का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 2 की बात कर लेते हैं। एमसीक्यू 2 में है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हमारे पास है साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 3 की बात कर लेते हैं। इसमें हमारे पास पूछा गया है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर म्यूट में आज जो मैं एक हमारे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर वहाँ पर 2 ऑप्शन थे, -90 और 90। अब ये आप देख लेना, साइन इनवर्स एक्स -2 पाई और 2 पाई भी होता है, -90 और 90 भी होता है, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 4 की बात कर लेते हैं। एमसीक्यू 4 में हमारे पास है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 5 की बात कर लेते हैं। द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ टू रे इज कॉल्ड। देखो, इस तरह के एमसीक्यूज आज म्यूट में बहुत सारे आए हैं। अब डेफिनेशंस आना शुरू हो गई हैं, हाइपरबोला पैराबोला की भी क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं, वरना पहले बेसिक्स था, आज वो भी क्वेश्चन देखने को मिले। द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ टू रे इज कॉल्ड। ओरिजिन कहते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑल ऑफ देम। ओरिजिन भी कहते हैं, वर्टेक्स भी कहते हैं और इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक का है, बुक की लाइन उठाई गई है। द पीरियड ऑफ कोस एक्स अपॉन 5, इसका हमें पीरियड बताना है। आपको पता है साइन कोस और इनका पीरियड होता है 2 पाई। यहाँ पर हमें बताना है कोस एक्स अपॉन पाई का, ठीक है। तो कोस का पीरियड होता है 2 पाई, 2 पाई लिख दिया। यहाँ पर ये 5 डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, जब इस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 पाई हो जाएगा। तो 10 पाई ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने तो ये ऐसे सारे बहुत सारे एमसीक्यू पास पेपर में करवाए हैं, वो वीडियो देख लेना, आपको इंशाल्लाह उससे बहुत फ़ायदा होगा। 1 प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू, ये किसका फार्मूला है? तो ये हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला है, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 8 की बात कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1 के इक्वल होता है। ये देख लेना, एमसीक्यू इस तरह के मैदान में आते हैं। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 9 की बात कर लेते हैं। ये तो एमसीक्यू मैंने पहले भी देखे थे और आज भी आया है।
ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है, 1/4, 2/5, 1/3, 1/2 और 0.5 मैंने खुद से लिखा है। तो आप बताएं इसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी होगी। ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास होगी 0.5 और 1/2। इसी तरह इन्होंने पूछा है आज के cos 4x की हमें पीरियड बताना है, cos 4x का। मैंने आपको अभी बताया कि cos का हमारे पास cos 4x का पीरियड बताना है। cos का पीरियड होता है हमारे पास 2 पाई लिख दिया। ये यहाँ पर 4 cos से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके डिवाइड होगा, ठीक है, उस साइड जाके डिवाइड होगा 2 पाई, 4 उस साइड आके डिवाइड हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई था उस साइड जाके डिवाइड हुआ, 1 2 to the 2, आंसर क्या आ गया 5/2। cos 4x का पीरियड हो गया 5/2। इसी तरह MCQ नंबर 11 की बात कर लेते हैं। इस तरह के MCQ बहुत आए हैं म्यूट में आज, तो पता नहीं क्यों इस तरह के, मतलब इससे मिलते जुलते बच्चों ने कोई अलग अलग वैल्यूज लिख के भेजी हुई थी। क्वेश्चन तो कोई 1-2 ही आए थे, लेकिन बच्चों ने अपनी तरफ से वैल्यूज याद नहीं थी, शायद वो भूल गए, तो डिफरेंट वैल्यूज आई हैं। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक समझा रहा हूँ चीज़ कि इस तरह के अगर MCQ आते हैं तो आपने किस तरीके से उनको सॉल्व करना है। इफ़ 2 + 4 + 8 ... to n term geometric progression then Sn is equal to Sn किसके इक्वल होगा, ठीक है। सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जिसमें n और ये चीज़ें पूछी जाए ना, तो उसमें आप पहले ऑप्शंस पुट करके देखें। पहले आपके पास A है तो A में पुट करके देखें, फिर B में पुट करके देखें। जो आपके पास ऑप्शन से आपकी जो इक्वेशन गिवन है अगर वो वेरीफाई हो रही है तो वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर देखो मैं A में यहाँ पर n की जगह मैं क्या रखता हूँ, Sn 0 रखता हूँ, ठीक है। 2 के ऊपर पावर 0 + 1 - 2, ठीक है। 2 के ऊपर पावर 1 मतलब 2 - 2, आंसर आया 0। ये तो हमारे सीक्वेंस में नहीं है, नहीं गिवन, तो मतलब 0 रखने से नहीं आ रहा। इसी सेम जगह पे मैं 1 रख के देख रहा हूँ, तो 2 के ऊपर पावर 1 + 1 - 2, 1 1 2, 2 के ऊपर पावर 2 है तो 4 - 2, आंसर क्या आ गया 2। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसी तरह देखो ये गिवन है, लेकिन अभी मैंने 1 रखा है, 2 रख के देखता हूँ, अगर 4 आता है तो ये वेरीफाई होगी, अगर 4 नहीं आता तो वेरीफाई नहीं होगी। इसी तरह मैंने देखो यहाँ पर 1 रखा है इनकी जगह, तो 1 1 ये 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 2 तो 2 हो गया। इसी तरह अगर मैं 2 रखता हूँ, 2 के ऊपर 2 + 1 - 2, पावर होगी 3, 8 हो गया, ठीक है। 2 और प्लस 3, 2 के ऊपर पावर 3, इट मीन्स 8 - 2 क्या आ गया 6। देखो 2 के ऊपर पावर 3, 8 - 2, ये देखो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। इसी तरह यहाँ पर 6 होगा, 2 4 6 होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे ये 6 होगा। तभी तो अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने 2 रखा था, यहाँ 2 रखूँगा तो 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 8, 8 से जब करेंगे तो 6, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 6 आएगा क्वेश्चन में, तो ये इससे वेरीफाई हो रही है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसी तरह MCQ नंबर 12 की बात कर लेते हैं। इफ़ n इज़ अ प्राइम नंबर, m इज़ अ प्राइम नंबर, देन रेडिकल n क्या होगा हमारे पास, रेशियल नंबर होगा। ये तो एग्जैक्ट MCQ जो मैंने मॉक टेस्ट में दिया था सेम एज इट इज़ आया है। इफ़ n इज़ अ प्राइम नंबर देन रेडिकल के अंदर n क्या होगा, वो रेशियल नंबर होगा, ठीक है। इसी तरह MCQ नंबर 13 की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसमें 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 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 स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है। वेयर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब ऑफ 1। इसमें सिंपल एक ट्रिक लगाएं कि हमारे पास 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। यहाँ पर ये सीक्वेंस कहाँ है, देखो यहाँ पर ये फर्स्ट रो में ये सीक्वेंस बन रही है, मतलब हमारे पास कोई भी रो, मैट्रिक्स का रूल है, कोई भी रो और कोई भी कॉलम अगर 0 आ जाए तो उसका हमेशा डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारे पास 13 का बिल्कुल सिंपल ट्रिक से आंसर हो गया डी। इसी तरह पाई इज़ अ डैश नंबर, पाई क्या नंबर है, पाई इज़ अ रेशियल नंबर, ठीक है। 14 नंबर MCQs का ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इसी तरह MCQ नंबर 15 की बात कर लेते हैं। MCQ नंबर 15 में a set which contain all the subset of a set is called। अब ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, देखो इन्होंने कहा है a set which contain all the subset of a set is called
क्या है ये, वही मैं जो बात करता हूँ जादू वाला फार्मूला 2n को क्या कहते हैं, पावर सेट का फार्मूला। सब सेट हम इस तरीके से निकालते हैं ना। अगर 6 आज MCQ देख आया भी था, सॉरी मैंने लिखा नहीं है, सब सेट का MCQ आया था। ए सेट में 3 एलिमेंट गिवन थे, बी सेट में 3 एलिमेंट गिवन थे, उनका ए यूनियन बी करना था, फिर बताना था कि सबसेट कितने होंगे। तो 6 बन जाएंगे, 2 के ऊपर पावर 6 हो जाएगी तो 64 बन जाएंगे सबसेट। ठीक है, ये MCQ नंबर ये आया था आज, मैंने लिखा नहीं है। और 15 का आंसर होगा सी, पावर सेट। इसी तरह टेन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है? टेन इनवर्स इन्फिनिटी हमेशा बच्चे -90 लगाते हैं, -90 आंसर नहीं है, टेन इनवर्स इन्फिनिटी का आंसर होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरह MCQ नंबर 17 की बात कर लेते हैं। इसमें आया है हमारे पास इंटीग्रेशन एक्स का स्क्वायर करूँगा, इंटीग्रेशन में हम पावर में एक ऐड करके अपॉन में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका इंटीग्रेशन लूँगा तो x³ अपॉन क्यूब सी कांस्टेंट, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह MCQ नंबर 18 की बात कर लेते हैं। ये मैंने कल वाली परसों वाली वीडियो में जो मैं एक सोल्यूशन करवाया था उसमें सेम मैंने दिया है, आज ये म्यूट में आया है। ये मैंने दिया था, ये भी म्यूट में आया। इसी तरह इफ़ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ 1:2 देन द लार्जेस्ट एंगल इज 40 डिग्री। 1:2 द लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा? 40 डिग्री होगा, 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। इसी तरह MCQ नंबर 19 की बात कर लेते हैं। R1 रेशो कैपिटल R रेशो R इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? ये याद रखने वाली चीज़ है, ये कल के टेस्ट में आ सकता है, हो सकता है आ जाए। 1:2:3 ये इसका आंसर होगा 19 का। इसी तरह MCQ नंबर 20 की बात कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड सेमिनार, टेक 4 एट अ टाइम। अब इन्होंने कहा है कि आपके पास वर्ड है सेमिनार, इसका कॉम्बिनेशन बताना है, आप एक बार में 4 ले सकते हैं। कॉम्बिनेशन क्या होगा इसका? टोटल कितने हैं सेमिनार में? 1 2 3 4 5 6 7 7। इसने एट ए टाइम कितने का है? 4, तो मतलब 7 कॉम्बिनेशन 4 हो गया। इसी तरह मैं 7 का फैक्टोरियल कर दूंगा, एट ए टाइम इसने 4 का है, 4 का फैक्टोरियल हो गया। और टोटल है 7, 4 हमने एट ए टाइम ले लिए, बाकी कितने बचे पीछे? 3 का फैक्टोरियल। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे नीचे 4 का फैक्टोरियल है तो इसको 4 के फैक्टोरियल तक खोलना पड़ेगा। मतलब 7 6 5 4 का फैक्टोरियल अपॉन में मैं कर दूंगा 4 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल करूँगा तो 3 × 2। ठीक है, अब देखो 4 का फैक्टोरियल 4 से कैंसिल, 2 3 × 6, 2 3 × 6, 7 × 5 35 आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी मेरी। इसी तरह MCQ नंबर 21 की बात कर लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल की डेफिनेशन। इट कॉल्ड सर्कल की डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन आ रही हैं। अब तो याद रखने वाली बातें कोई है ही नहीं, कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं, सिंपल चीज़ें पूछी जा रही हैं। इसी तरह MCQ नंबर, ये थोड़ा लॉजिकल था, ये एग्जैक्ट वैल्यू म्यूट में नहीं आई। ऐसे नहीं आप बिना देखे फॉग और गॉफ आए तो आप लगा के आ जाएं, नहीं, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी वैल्यूज बच्चों को नहीं पता। ठीक है, इसी तरह हमारे क्वेश्चन गिवन है f(x) है 3x और g(x) है 2x। देखें f(x) हमारे पास है 3x - 2। ठीक है, हमें फॉग मालूम करना है। ठीक है, ये हमारे पास f(x) है, तो मैं 3x की जगह g(x) रख सकता हूँ, x की जगह आ गया 2x - 2। ठीक है, x की जगह मैंने क्या रखा है? 2x रख दिया खाली। ये करूँगा तो मैं 6x - 2, ये हमारे पास फॉग आ गया। अब हमें क्या मालूम करना है? गॉफ मालूम करना है। गॉफ मालूम करने के लिए हम लिखेंगे g(x) हमारे पास क्या है? 2x। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2x की जगह में दोबारा 3x - 2 लिख सकता हूँ। अगर इसको जो मल्टीप्लाई करवाऊँगा, आगे कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 2 3 × 6x और 2 2 × 4, तो ये हमारे पास गॉफ आ गया। ठीक है, और एक ये देखो f(x) हमें फॉग निकालना था, वो भी निकाल दिया, गॉफ भी निकाल दिया। और एक बात MCQ का पॉइंट व्यू ये भी है कि कभी भी फॉग और गॉफ
इक्वल नहीं हो सकते। ये एमसीक्यू आ जाए ना कि फॉग और गॉफ इक्वल हैं, तो ये कभी भी इक्वल नहीं है। फॉग इज़ नेवर इक्वल टू गॉफ, ये कभी भी इक्वल नहीं आते। देखो यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, 6x-2 है यहाँ पर 6x-4 आ गया। इसी तरह एमसीक्यू नंबर, ये तो मेरा फेवरेट एमसीक्यू हो गया म्यूट का। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 23 की बात कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो। बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज चल रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो, इनको पता है कि इंटीग्रेशन में हम डेरिवेटिव में अगर हमारे पास 1 हो तो वो 0 हो जाता है, ठीक है, x हो तो वो 0 हो जाता है। यहाँ पर 0 है तो बच्चे समझते हैं x प्लस सी, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। 0 का इंटीग्रेशन होता ही कांस्टेंट है c, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 23 का आंसर होगा बी। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 24 की बात कर लेते हैं। इन एलिप्स द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस एंडिंग एट द एलिप्स इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। सीधी सीधी डेफिनेशन आ रही हैं, अब थोड़े एक्टिव हो जाओ, डेफिनेशन पढ़ो, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 25 की बात कर लेते हैं। इफ़ ए इज अ साइमेट्रिक देन ए माइनस ए ट्रांसपोर्ट इज। अब इस पर थोड़ा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। देखो इसने यहाँ पर बात की है साइमेट्रिक की, और साइमेट्रिक की बात की है। साइमेट्रिक में ए का ट्रांसपोर्ट, मैंने यहाँ लाइन लिख भी दी है, साइमेट्रिक में ए का ट्रांसपोर्ट होता है। देखो यहाँ पर हमें ये गिवन है, ये लिख दिया मैंने, ए का ट्रांसपोर्ट साइमेट्रिक में गिवन होता है हमें ए माइनस ए 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें यहाँ पर इसने साइमेट्रिक की बात की है, तो साइमेट्रिक में ए का ट्रांसपोर्ट होता है ए के इक्वल, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये सेम बात करता है स्क्यूमेट्री की, ठीक है, स्क्यूमेट्री की बात करता है, तो स्क्यूमेट्री का ए का ट्रांसपोर्ट होता है माइनस ए। तो अगर यहाँ पर मैं सेम चीज़ ए माइनस ए का ट्रांसपोर्ट क्या होता है स्क्यूमेट्रिक में होता है माइनस ए, तो यहाँ पर ये माइनस ए हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 2a। अगर साइमेट्रिक कह रहा है तो 0 है, ऑप्शन सी के करेक्ट है, ठीक है। अगर साइमेट्रिक नहीं कह रहा है, स्क्यू साइमेट्रिक कह रहा है, तो इसका आंसर होगा 2a। इस एक एमसीक्यू में आपके 2 पॉइंट नोट हो गए, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 26 की बात कर लेते हैं। फाइंड द माइनर ऑफ 7। हमें फाइंड करना है माइनर 7 का। अब देखो माइनर मालूम करने के लिए 7 कौन सी रो में आ रहा है, थर्ड रो, ठीक है। थर्ड रो मतलब गई, थर्ड रो कैंसिल होगी। कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गए, बाकी हमारे पास क्या बचा, 8 9 3 4। 8 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 4 से 32, 3 मल्टीप्लाई 9 27। 32 में से माइनस 27 होंगे इक्वल टू आंसर आएगा 5। आंसर 5 आएगा, इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। जब भी जिस रो में होगा उसकी रो और उसका कॉलम डिलीट होगा, बाकी जो बचेंगे उनको मल्टीप्लाई करवा के माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे डिटरमिनेंट लेते हैं इस तरह लेंगे तो आंसर जो भी आएगा वो आपका माइनर होगा, ठीक है। आज के ये हमारे एमसीक्यूज थे और हो गए, और थोड़े बहुत और एमसीक्यू थे जो मैंने पिछली वीडियो में समझा दिए थे, तो मैंने कहा मैं वैसे ही समझा दूंगा, मैं आज लिखता नहीं हूँ वो एमसीक्यूज, ठीक है। इन एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। ये कल और परसों की टेस्ट में, कल की टेस्ट में आए हैं, और परसों जो मैंने वीडियो बनाई थी मैंने समझा दिया था वहाँ, लेकिन ये आज और कल की टेस्ट में आए थे। और जो सुबह टेस्ट है वो भी ये देख लें। देखें एमसीक्यू नंबर 10 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। इन हाउ मैनी वेज कैन लेटर ऑफ वर्ड काका कोला बी अरेंज व्हेन द लेटर आर टू बी यूज्ड। इन्होंने कहा है कि काका कोला वर्ड है, इसको कितने अरेंज कर सकते हैं, किस तरीके से। तो टोटल वर्ड है हमारे पास काका कोला 8, तो 8 का फैक्टोरियल। सेम वर्ड है हमारे पास C3 है, तो नीचे डिवाइड कर देंगे, O3 है नीचे डिवाइड करवा देंगे। इनका जब सोल्यूशन करेंगे तो आंसर आएगा 1120, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 11 की बात कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इफ 6 ऑफिसर सिट ऑन द राउंड टेबल। अब इसमें बच्चे बड़े चल रहे हैं, इसमें बच्चे आंसर लगा रहे हैं 720। ऐसा नहीं होता। जब भी सर्कल की बात करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, तो हम n-1 का फैक्टोरियल लगाते हैं, n-1 का फैक्टोरियल फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर इसने सर्कल की बात की है, सर्कल में 6 थे, 6 को माइनस कर दूंगा 1 से, तो 5 का फैक्टोरियल बचेगा। 5 का फैक्टोरियल हमारे पास होता है 120, तो इसका आंसर होगा 120। बच्चे इसमें कंफ्यूज चल रहे हैं, इसमें कंफ्यूज ना हो। जब भी सर्कल की बात करें, सर्कल की बात करेगा n-1 का फैक्टोरियल वाला फार्मूला यूज करेंगे। फिर वो जहाँ पर अगर हमें 10 कहता है ना, तो 10-1 करते, फिर 9 का फैक्टोरियल लेते, फिर जो आंसर आता वो आंसर होता, ठीक है। इस तरह में 6 का कहा है, तो 6-1 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, तो 120 इट्स आंसर, ठीक है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 12 की बात कर लेते हैं। इफ अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम इन अ रो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो टेल शोज अप।
इसने कहा है हमारे पास 4 कॉइन है, इनको हम टॉस करते हैं इन अ रो, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो टेल शोज अप, कितनी बार टेल्स नहीं आएगी। अब हमें पहले बात तो ये पता होनी चाहिए कि टोटल आउटकम कितनी आएगी। देखो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये बात तो पहले कंफर्म कर लें, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, मतलब 2, 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हेड या तो टेल। कितने कॉइन है? 4 कॉइन है, 2 का स्क्वायर 2 के ऊपर पावर 4 है, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 16 हो गया। अब पहले यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि हेड टेल हेड हेड आए, फिर हेड हेड टेल आए, फिर टेल टेल हेड आए, फिर टेल टेल हेड हेड, एज सोन चलता जाएगा। एंड में ऐसा आएगा जहाँ पर सिर्फ नो टेल शो अप 1 पे होगी, तो 1/16 इसका आंसर होगा। 12 का आंसर इज 1/16। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ और MCQ इस टाइप के आ रहे हैं म्यूट में, तभी मैं चाह रहा हूँ कि आपको बातें क्लियर कर दूँ। इसी तरह इसमें देख लें, ये मैंने कल समझाया था, ये आज भी आया है। 2 coins are tossed together once, find the probability of getting at least 1 head। इसने कहा है कि हमारे पास 2 कॉइन है, उनको टॉस करते हैं, द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। 1 हेड कितने में आएगी? अब देखो 2 हैं, हेड 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 टेल हेड हेड टेल टेल टेल, तो पॉसिबिलिटी कितनी है 1 हेड आने की? 3/4, तो आंसर इज 3/4। ठीक है। इसी तरह MCQ नंबर 13 की बात कर लेते हैं, ये भी मैंने मार्क किया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल व्हिच कैन बी मेड विद 6 फ्लैग्स, 2 व्हिच आर वाइट, 2 ब्लैक एंड 2 आर रेड, ऑल द 6 फ्लैग बीइंग यूज्ड एवरी टाइम। 6 फ्लैग्स हैं, 2 वाइट हैं, 2 ब्लैक हैं, 2 रेड हैं। ठीक है, 6 का फैक्टोरियल करेंगे, जो सेम है वो लिख दिए मैंने, 2 ब्लैक 2 रेड 2 वाइट, तो इसका आंसर आ गया, जब इसको सॉल्व करेंगे आगे आंसर आ जाएगा 90। तो ये भी MCQ म्यूट के हवाले से इंपॉर्टेंट है, और आज की वीडियो में मैंने ये वाला MCQ समझाया है ना पहले। ठीक है, तो ये आज म्यूट की टेस्ट में आया था। अल्लाह पाक का शुक्र है, जितनी भी चीज़ें अपनी तरफ से सेलेक्ट करके दी हैं बच्चों को, वही म्यूट में आ रही हैं अभी तक। इसी तरह MCQ नंबर 15 की बात कर लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स, देन n into s इज इक्वल टू, 2 कॉइन है, कितने चांस होते हैं? या तो वो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड और टेल कितनी कौन की बात की है? 5, पावर रूल लगाएंगे, 2 के ऊपर पावर 5 32, आंसर इज 32। आज ये भी MCQ आया है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा, ये मैंने कल समझाया था, आज ये आया है। ठीक है, इसी तरह तकरीबन सारी चीज़ें हो गई हैं। यस, आई थिंक सारी चीज़ें करवा दी हैं। यस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन। ठीक है बेटा, कहने का मतलब ये है कि आपने मेरे जितने भी पास पेपर की, मैंने 4-5 वीडियो तो अभी बना दी, 5 पिछले साल की हैं, तकरीबन 12 से 13 वीडियो है। एक मेरी ECAT मैट्रिसेस पे पूरी वीडियो बनी हुई है, अगर वो बच्चे हैं जिसने देख ली उसका कंफर्म है। और 2 में जो मैंने मॉक टेस्ट लिए थे 2, उनके भी 2 लेक्चर्स बनाए हुए हैं, वो भी मेहरान के पास पेपर हैं। तो जितने भी मेहरान के पास पेपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, सारे ही मेहरान के पास पेपर हैं। अगर आप उनको कर लोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मैथ के क्वेश्चन में आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। बाकी ये है कि फिर बच्चे बोलते हैं कि वहाँ पर साइंस चेंज होगी, वैल्यू चेंज होगी, वो फिर अलग बात है। साइंस चेंज हो सकती हैं, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, लेकिन मेथड और लेवल म्यूट का यही रहेगा जो हम समझा रहे हैं। सिंपल चीज़ें करनी है, मैं आपको बता दूँ क्या क्या करना है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूला है वो करो, और डेफिनेशन जितनी भी हैं कोनिक सेक्शन में वो करो, साइकिल की डेफिनेशन करो, हाइपरबोला पैराबोला उनके फार्मूला पता होने चाहिए। ठीक है, और मैट्रिसेस चैप्टर कर लो, सेट का चैप्टर अच्छे से कर लो, इक्वेशन वाला चैप्टर कर लो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी इंटर का देखो, यहाँ पर मार्जिन बहुत कम है, इंटर कहाँ दिख रही है? दिख ही नहीं रही, इंटर के आ ही नहीं रहे। फर्स्ट ईयर पे ही जोर दिया हुआ है म्यूट ने, फिर भी इंटर को भी देखना है। लेकिन अभी देख लें आप, फर्स्ट ईयर पे ज़्यादा फोकस हो रहा है और कम ही आ रहा है इंटर से। उम्मीद है आपको मेरी बात आज की समझ आई होगी, जो भी आज हमने 2023 16 जून के MCQ समझाएँ। फिर भी अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई, मैंने पहले भी मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आज भी बता देता हूँ आपको, 03083302 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो भी पूछ सकता है, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो भी बता सकता है। अमूमन मैं मिस्टेक कम ही करता हूँ, फिर भी इंसान है, गलती हो जाती है। आई होप आपको बात समझ आई होगी।
और अगर आपको बात समझ आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।